क्या आप एक हाई फाइव लाइफ चाहते हैं? अगर आप सक्सेसफुल और हैप्पी रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव एस्पायरेंट। टुडे वी विल डिस्कस अ समरी ऑफ द हाई फाइव हैबिट बुक बाय मेल रॉबिन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वो हमें इस रूल की डिस्कवरी के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि एक दिन जब वो बाथरूम में खड़े होकर ब्रश कर रही थी तो मिरर में उन्होंने अपना रिफ्लेक्शन देखा और वो अपने बारे में सारे बैड पॉइंट्स काउंट करने लगी, जैसे अपनी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स, उनका पॉइंटी चिन, उनकी लूज स्किन और दिन का सारा वर्कलोड। फिर उन्होंने अपना हाथ मिरर पर रखा और उन्हें ऐसी फीलिंग आई जैसे वो अपने आप को सैल्यूट कर रही हूँ और कह रही हूँ कि मेल, मैंने तुम्हें देख लिया। मेल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम सेफ हो। वो उस टाइम पर सबसे रिलैक्स फील कर रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें हाई फाइव कर रहा हो। और धीरे धीरे यह उनकी हैबिट बन गई और उन्होंने इस हैबिट का नाम हाई फाइव हैबिट रख दिया। और जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं और अपने आप को हाई फाइव देते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। ऑथर यह भी कहते हैं कि हाई फाइव हैबिट हमें चेंज करती है, उस सिचुएशन को नहीं। और साइंस भी यही कहता है कि ये वर्क करता है। इसीलिए ऑथर ने अपना मिरर को छूते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ऑथर ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। उन्होंने देखा कि हर एज के लोग, चाहे वो एडल्ट हो या यंग, उन्होंने भी ऑथर की तरह मिरर को छुआ और उन्हें भी कुछ चेंजेस महसूस हुए। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है जेन रेजिंगर का, जिनको कैंसर था। उन्होंने अपने 5th राउंड की कीमोथेरेपी से पहले अपने आप को एक हाई फाइव दिया, जिसमें उन्हें कीमोथेरेपी कराने की हिम्मत दी। उनके पास मिरर तो नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरा को ऑन करके उसमें अपने आप को हाई फाइव दी। ऑथर ने इस बुक में हमें RAS के बारे में भी बताया है, मतलब कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जो 99% यूजलेस इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन में आने से रोकता है। ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है, अगर हमें एक रेड एक्यूरा परचेज करनी है और हमें ऐसा लगता है कि बहुत कम लोगों के पास वो कार होगी, इस वजह से वो मुझे लेनी चाहिए, और जब आप उस कार को परचेज कर लेते हैं तो देखते हैं कि वही कार और भी बहुत लोगों के पास है, और आपको ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि अब आपका RAS उस चीज पर फोकस करना स्टार्ट कर देता है। अब ऑथर कहती हैं हर किसी का एक नेगेटिव मंत्र होता है, जैसे मैं एक बुरा आदमी हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं एक फेलियर हूँ। ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जब भी वो वॉशिंग मशीन खोलती थी और उसमें कपड़े डालती थी तो देखती थी कि वॉशिंग मशीन के लिंट फिल्टर में पहले से ही कचरा भरा हुआ है और पूरे घर में बस वही एक थी जिन्हें अपनी 4 फिंगर और थंब का यूज करके लिंट फिल्टर से वो कचरा निकालना पड़ता था। वो इसी एक्टिविटी को हमारी रियल लाइफ से रिलेट करती हैं। जैसे उसमें समय के साथ कचरा जमता है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी बैड थॉट्स की लेयर जम जाती है, जिन्हें हमें साफ करते रहना चाहिए। उन्हें साफ करने के साथ साथ हमें पॉजिटिव बिलीफ भी अपनाने चाहिए। और वो हम कैसे कर सकते हैं? फ्लिप इट मेथड से, जिसमें हमारा एक करंट बिलीफ होता है और एक न्यू बिलीफ होता है, जिन्हें हम न्यू वन से रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा करंट बिलीफ है कि मैं एक बुरा आदमी हूँ, तो हमें इसे रिप्लेस करना है एक न्यू बिलीफ से, जो है मैं एक अच्छा आदमी हूँ। अब ऑथर हमारे माइंड को ट्रेन करने के लिए कहती हैं, बस हमें एक गेम खेलना है जिससे हमारा वर्ल्ड को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। बस हर दिन हमें इस वर्ल्ड की नेचुरली अकरिंग हार्ट शेप्स ढूंढनी है, चाहे वो पत्थर पर हो या पत्ते पर, या फिर आपके कैपुचिनो पर मिल्क से बनी हार्ट शेप। अब ऑथर हमें बताती हैं कि कैसे उन्होंने बहुत लंबे समय से जेलसी जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उन्हें अंदर ही अंदर जला देती थी। उन्होंने अपना एक एग्जाम्पल भी दिया है, जब उनका एक फ्रेंड ने एक सुंदर सा घर लिया और एक बड़ी सी पार्टी रखी तो वो जेलस फील करने लगी और सोचने लगी कि जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और बिल भरने के पैसे नहीं थे, तब हमारे पास ऐसा घर क्यों नहीं था। और वो उनके घर से 5 गुना ज्यादा बड़ा था और उन्होंने ये इच्छा अपने हस्बैंड पर थोप दी, जिससे उनके हस्बैंड की उनसे लड़ाई हो गई और ये लड़ाई सिर्फ जेलसी की वजह से हुई थी। फिर उन्होंने 5 सेकंड रूल इन्वेंट किया, जिससे उन्हें अपनी जेलसी को रोकने में मदद मिली। 5 सेकंड रूल को और जानने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब ऑथर हमें बताती है कि कैसे गिल्ट हमें हमारे गोल्स को अचीव करने से रोकता है। उन्होंने
उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। अगर आपको एक मैराथन में हिस्सा लेना है और आपके हस्बैंड आपके मैराथन दौड़ने से खुश नहीं है तो आप गिल्टी फील करेंगे और दूसरों की खुशी के लिए आप अपने गोल्स पूरे नहीं करेंगे। इसके लिए ऑथर कहती हैं कि गिल्ट की वजह से हम अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाते और हमारी अनहैप्पीनेस का रूट कॉज भी वही है। ऑथर एक एडुआर्डो नाम के लड़के का एग्जाम्पल भी देती हैं। 2 साल पहले ऑथर एक बार डलास के एयरपोर्ट में उतरी और एक टैक्सी में बैठ गई। इससे पहले कि वो टैक्सी ड्राइवर से हेलो बोलती, उन्हें एक फोन कॉल आई। वो कॉल सोनी पिक्चर्स वालों के यहाँ से आई थी जो उनकी टॉक शो लॉन्च करना चाहते थे। जैसे ही ऑथर ने फोन कॉल कट करी तभी टैक्सी ड्राइवर ने बोला, मेरा नाम एडुआर्डो है और मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। तो फिर ऑथर पूछती हैं, अगर तुम्हें एक्टर बनना था तो तुम यूके या LA क्यों नहीं गए? तो एडुआर्डो बोलता है, मैं इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था कि कोई एक्टर मेरी कार में बैठे और मैं उसकी मदद से एक्टर बन जाऊं। तो ऑथर कहती हैं कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, एक्शंस लेकर। तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, तुम्हें अभी एक्शंस लेने होंगे वरना तुम बाद में पछताओगे और तुम्हें इसके लिए एक डेडलाइन बनानी होगी। अभी मिड सितंबर चल रहा है, तुम्हारे पास 2 वीक्स का समय है, तुम 1 अक्टूबर को निकल सकते हो। और वो एडुआर्डो से कमिटमेंट करा लेती हैं और बातों ही बातों में उनका होटल भी आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। मेल रॉबिन्स हमें यह भी समझाती हैं कि अगर हम हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचेंगे तो हम अपने बारे में कब सोचेंगे, और अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो हम गिल्टी महसूस करेंगे। अब वो अपनी डॉटर का एग्जाम्पल देती हैं। जब उनकी डॉटर हाई स्कूल में पढ़ती थी तब वहाँ का एक ट्रेडिशन था कि कुछ गर्ल्स एक फेसबुक ग्रुप बनाती थी और फेसबुक पर फोटो भेजने के लिए वो सब एक प्रॉम ड्रेस चूज करती थी और वो उस पे डिब्स लगा देती थी जिससे और कोई उस ड्रेस को ना खरीद सके। और जो कोई भी उस स्कूल कोड को तोड़ता था उस पर वो स्कूल ग्रुप बहुत चिल्लाता था। इसीलिए ऑथर की डॉटर ने उन पर प्रेशर डाला कि वो मार्केट जाएं और एक प्रॉम ड्रेस लाएं। पर जब वो वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि जो ड्रेस उनकी डॉटर को पसंद आई थी वो बिक चुकी थी। इसीलिए उनकी डॉटर उनसे लड़ने लगी और कहने लगी कि अब मेरे सीनियर्स मुझ पर गुस्सा होंगे। पर उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि उन्हें कंडीशन समझनी चाहिए थी और अपनी मम्मी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था और उन्होंने वो ग्रुप छोड़ दिया और एक बेटी होने का रोल निभाया। वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस बुक, हमें दूसरों के साथ खुद को भी हाई फाइव देनी चाहिए। 2. हमें हमारे RAS को सबकॉन्शियस माइंड और थॉट से कंट्रोल करना चाहिए। 3. हमें हमारे लिंट फिल्टर को डेली क्लीन करना चाहिए। 4. अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं तो हमें उसे फ्लिप इट मेथड से बदल देना चाहिए। 5. हमें इस वर्ल्ड में से सारी नेचुरली अकरिंग हार्डशिप्स ढूंढनी है। 6. हमें अपनी जेलसी को कंट्रोल करना चाहिए और गिल्टी फील होने वाली ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं लानी चाहिए। 7. हमें अपॉर्चुनिटी आने का वेट नहीं करना चाहिए, बस अभी को एक अपॉर्चुनिटी समझकर एक्शंस लेना चाहिए। होप सो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ वैल्यूएबल लेसन भी मिले होंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।